वीर सावरकर जी के लिए अपना रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अपनी असफलता के लिए वीर सावरकर संघ, बीजेपी, इसकी कंधे की ज़रूरत होती है। जब भी उनको लगता है कि उनके बयान अखबारों में नहीं छप रहे तो अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का ओछा बयान देते हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसने दो आजीवन कारावास की सज़ा सही हो, ऐसे वीर सावरकर का अपमान ये देश स्वीकार नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मोहन भागवत जी का ये बयान कि मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं गलत है। सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ होती है उससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। असदुद्दीन ओवैसी बयान पुरुष बन गए। हर विषय पर बोलना, समाज में कंट्रोवर्सी पैदा करना। जहाँ तक आबादी का सवाल है तो आबादी कम हो ये किसी भी समाज के हित में, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी दिक्कत होती है। जिसका छोटा परिवार होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, लालन पालन ठीक से कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, न कि बयानबाजी करनी चाहिए। एक पोस्टर लगा है गुजरात में जिसमें अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया गया है। इस तो भड़क गए, बोलते हैं तुम सब कंस की औलाद हो, तुम्हारे सफाई के लिए मेरा जन्म हुआ है। देखिए, जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, अपने मंत्री के बयान पर खामोश हैं और उल्टी गाली गलौज पे आ गए। जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की सरजमी पे बोला है, इसका करारा जवाब गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी। वो एक तरफ तो उनका मंत्री जाकर जितने हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उसका अपमान करता है, और दूसरी तरफ वो जाकर गुजरात में गाली गलौज करते हैं। ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इसका जवाब गुजरात की जनता उसको ज़रूर देगी। तेजस्वी यादव के जो निजी मुसलमानों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। अब पवार साहब बॉलीवुड को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। वो तो एक्टिंग है, वो कलाकार हैं। उनको हिंदू मुसलमान के चश्मे से जब देखा जाने लगेगा या उसको किसी समाज की उपलब्धि बताया जाने लगेगा तो वो जो काम करने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है और देखने वालों के लिए दिक्कत है। इस तरह का बयान बॉलीवुड पर भी सांप्रदायिकरण कर देगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिवसेना के जो सिंबल है उसको इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर वो इलेक्शन मुख्यमंत्री जी ने करारा प्रहार भाजपा को किया कि दिन भर झूठ बोलती है। देखिए, मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठे हैं, उनको सच्चाई बतानी चाहिए। जब पहले से कहा गया था कि आयोग बनाकर इस चुनाव को किया जाए जैसे मध्य प्रदेश ने किया, तो कोई दुश्वारी नहीं होती। अभी भी वक्त गया नहीं है, उनको चेतना चाहिए। अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय जनता दल यू को नहीं करना चाहिए। और नगर निकाय के जो चुनाव थे उसमें तो बहुत उम्मीदवारों ने बहुत पैसे खर्च कर दिए, अभियान में लगे थे। पहली बार हुआ होगा कि इसका सिर्फ बिहार सरकार की गलतियों की वजह से वो चुनाव रुक गया, और इससे बड़ी नाराज़गी है पूरे बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ। अमित शाह जी शताब्दी ईयर आ रहे हैं, इसको उन्होंने कहा है कि आए, अच्छी बात है, लेकिन जरा देखें कि उन लोगों ने क्या किया शताब्दी ईयर के, हम लोगों ने क्या किया। देखिए, जयप्रकाश जी के पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह तो कल ही हुआ, पहले क्यों नहीं होता था? इतने दिन क्यों लग गए? जन्म तिथि पे तो होता था, पुण्यतिथि पे भी होना चाहिए था। उद्योग विभाग को उस वक्त मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और वहाँ पर एक भवन के लिए पैसे दिए थे जो कल जाकर उन्होंने देखा है। वो तो पहले से उद्योग विभाग के खादी ग्राम उद्योग के जरिए वो बन रहा है, तो हम लोगों ने तो उसमें पहले से ही काम किया। लेकिन काफ़ी जयप्रकाश जी के वजह से जो लोग राजनीति में आए उन्होंने जयप्रकाश जी का वो सम्मान नहीं किया। आज जयप्रकाश जी ने वो जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, और अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसमें खुशी होनी चाहिए। अगर आप जयप्रकाश जी के भक्त हैं तो आपको देश के गृह मंत्री आ रहे हैं
उनके जन्मतिथि पे, उसमें जदयू को एतराज क्यों हो रहा है? उनको परेशानी क्यों हो रही है? उनको तो जयप्रकाश जी के अगर आप समर्थक हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग उस कार्य उसको अच्छे से कर रहे हैं। बिहार में उद्योग का माहौल तभी बनेगा जब कानून का राज होगा, कानून व्यवस्था होगी। अभी कोई भी नया प्रपोजल नहीं आ रहा है। मैं एकाक के चैनल पे देख रहा हूँ कि एक लेदर वाले आ गए, तो लेदर वाले तो जो इन्वेस्टर मीट हुआ था दिल्ली में, उसी में आए थे। उन्होंने SIPB में 6 महीने पहले ही ज़मीन मांगा था, लेकिन लैंड का जो रेट का फाइल था वो CM हाउस गया हुआ था, उसमें काफ़ी समय लग गया। टेक्सटाइल पॉलिसी आई, उसमें भी समय लगा। तो SIPB में तो पहले से ये प्रपोजल है। तो उस तरह जो टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी बनी है, उसमें नए लोगों को, बड़े लोगों को बुलाना चाहिए, और टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो टाइकून्स हैं, उनको बुलाने के लिए बिहार सरकार को खुद काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को खुद से उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, तभी लोग आएंगे। नहीं तो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बन गई, पॉलिसी अच्छी है तभी तो लोग आएंगे। तो पॉलिसी तो अच्छी बन गई, लैंड का रेट भी घटा दिया गया, लेकिन वो तब आएंगे जब आप उनको अप्रोच करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि यहाँ कानून का राज रहेगा। क्योंकि कोई भी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के उद्योग नहीं लगाता है, जब तक उसको पूरी सुरक्षा नहीं दी जाएगी।